झुंझुनू जिले में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंपों में कलेक्टर वचनेश अग्रवाल खुद भी हिस्सा ले रहे हैं और ठेठ राजस्थानी भाषा में ग्रामीणों से संवाद कर उनसे न केवल फीडबैक ले रहे हैं बल्कि समस्याओं को भी सुन रहे हैं। इसी क्रम में जब कलेक्टर वचनेश अग्रवाल नवलगढ़ क्षेत्र के टोंक छिलरी पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि वे जनता के कलेक्टर हैं, इसलिए दरी पर ग्रामीणों के साथ बैठकर संवाद करने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। ग्रामीणों के साथ उनकी भाषा में बात करने पर ही समस्या का पता चलता है और उनका समाधान निकालने की कोशिश अधिकारी करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासन का एक ही मकसद है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे, साथ ही जिन्हें केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला है वो सभी को पता चले ताकि और भी लोग प्रोत्साहित होकर केंद्र की योजनाओं का फायदा लें। इससे पहले कलेक्टर ने कैंप में हर स्टॉल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कैंप के कार्यों की समीक्षा की। ये भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका ग्रामीणों को काफी लेवल तक तो फायदा मिला है, लेकिन फिर भी ये एक बात सामने आई कि कुछ लोग हमारे रह गए या जानकारी के अभाव में रह गए। तो इन कैंपों का मकसद ये है कि जिन लोगों को लाभ मिल गया वो यहाँ कैंपों में आके और अपने अनुभवों को साझा करें दूसरों से कि केंद्र की सरकार की योजनाओं से उनको क्या क्या फायदा हुआ, और उन योजनाओं से प्रोत्साहित होकर जो लोग वंचित रह गए हैं उन लोगों को भी हम इन कैंपों के माध्यम से वो सुविधा दें। भारत सरकार चाहती है, राजस्थान सरकार भी ये चाहती है कि इन योजनाओं में कोई भी आदमी अब फायदा लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो हमारा प्रयास है, सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, वो सभी इन कैंपों में आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी योजनाओं में सभी लोगों को फायदा मिले। जनता का कलेक्टर हूँ, जनता अगर दरी पे बैठती है तो मैं उनके बीच में दरी पे बैठने वाला आदमी हूँ, इसलिए मेरे में और जनता में कोई दूरी नहीं है। बिल्कुल, मैं तो ओपन हूँ, कहीं पे भी। मैं वैसे देखो, मैं पिछले 2.5 महीने से गांव में ही रह रहा हूँ। मैं लगभग डिस्ट्रिक्ट पे बहुत कम बैठता हूँ और गांव वालों के बीच में ही रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी भाषा में उनसे संवाद करूँ ताकि वो मेरे को समझ सके, मैं उनको समझ सकूं, ताकि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच सके।